चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार सत्ता पर बैठा चुके और एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सके, तो इन सारे सिद्धांतहीन राजनीतिक दलों का बहिष्कार होना चाहिए और सोशल समाज दल को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सोशल समाज दल ही एक ऐसा दल है जो निरादर और गरीबी को इस देश से बिठा करके और फिर वही स्वर्ण युग लाना चाहता है। किसान मजदूर खुशहाल हों, जो मेहनत करने वाले हों वो सम्मान पावे, वो समृद्धि पावे, और जो हरामखोर हैं वो सजा पावे, तब देश तरक्की करे। आप लोग पिछले बार समान शिक्षा नीति पर भी दिल्ली में आंदोलन किए थे, उस माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो हमारा जारी है। देखो, शिक्षा, कोई दल किसी किसान मजदूर को बुद्धिमान नहीं बनाना चाहता। वो जानता है कि अगर बुद्धिमान ये बन गया तो हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे, ये अनुभवी भी बहुत होंगे। तो पूरे देश में ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक इनका नारा है कि स्त्री शूद्रो न दिए था, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये इनके जो धर्म ग्रंथ जिनको ये कहते हैं उसमें ये अकेला ब्राह्मणवाद है जो इस तरह की बात करता है। इस्लाम कहेगा कि दूसरों को इल्म देना सवाब का काम है। आप देख लीजिए पूरा कुरान शरीफ में, और पालने से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ईसाई कहता है कि इल्म देना, शिक्षा देना सवाब का काम है, पुण्य का काम है। बुद्ध कहते हैं कि विवेकवान बनो, ज्ञान लो, ज्ञान का दीप स्वयं प्रकाशित हो। तो सब तो कहते हैं कि शिक्षा हो, और ये कहते हैं कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ब्राह्मणवादी दल इस देश में है, ये स्त्री और शूद्र कैसे शिक्षा ना पा पावे ये षड्यंत्र करते रहते। और इन लोगों का एक तिक्रम देखिए आप, ये कहते हैं कि हम जिसकी भलाई की बात समझ लें। तो एक कहावत है कि अगर चूहे को देख के बिल्ली के थन में दूध आ जाए तो चूहे को सावधान हो जाए उससे। इनने कहा हम किसानों को बहुत भला करना चाहते, कानून ले आए। किसान जिसके लिए तुम कानून लाए वो विरोध कर रहा है कि कानून नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए घातक है। ये कहते कि ना, ये तुम्हारे हित का है। वो तो अच्छा हुआ वो झुके नहीं, तो ये झुक गए। इसी तरह से वक्फ बिल ले आए। अरे भाई, वक्फ बिल कहते हो कि तो मुसलमानों के हित में है, तो कोई वक्फ बोर्ड ने इसको तैयार किया है क्या, या वक्फ मंत्रालय ने तैयार किया? और तुम कहते हो मुसलमानों के हित में है। अच्छा, काहे हित में है कि ये धार्मिक कानून है, तो इसमें गैर धर्म के लोग हिंदू रहेंगे। अच्छा भाई, हिंदू रहेंगे, काहे रहेंगे? तो फिर राम मंदिर में काहे नहीं रहेंगे? और जितने मठ मंदिर हैं उसमें काहे नहीं रहेंगे? इसमें रहेंगे। बौद्ध गया मंदिर रहेंगे, वो बेचारे, उनका भी एक धर्म है, उनके मठ है। अब वहाँ पैसा हड़पने के लिए वहां से ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तो मतलब बेशर्मी की हद है कि जहाँ इनका रत्ती भर जहाँ वर्जित है जाना, वहां भी घुस जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे तुम्हें। आपकी जब सरकार बनेगी तो 90% वालों की क्या स्थिति रहेगी? निरादर और गरीबी जड़ से नाश हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, यही मालिक बनाएंगे। जो पूंजीपतियों का जो कब्जा है मिलों में, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो उत्पादन करेगा वही मिल भी चलाएगा। तो न बेकारी रहेगी, न भ्रष्टाचार होगा, न मिलावट होगी, और पूरा देश फिर खुशहाल हो जाएगा और भारत निर्यातक देश बनेगा। अभी तो इनके पास भेजने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय भ्रष्टाचार के। और वो सब ठेका, अभी प्रधानमंत्री ठेका दिला रहा है, प्रधानमंत्री उसको अडानी, उसके लिए विदेशी दौरे करता है, जनता को पैसे खर्च करके। आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी या? देखो, पहले तो ऐसा है ना, गठबंधन की बात तो तब आती है जब आदमी अपना हाथ पैर चलावे, मजबूती दिखावे, तो दोस्ती होती है। दोस्ती उसी तो होती है जो बराबर का होता है। तो हम लोग पहले उनके बराबर तो जाए, फिर बात सोचेंगे। पहले तो अपना मजबूती की बात कर रहे हैं कि हम जो बचे खुचे दिन हैं, इसमें हम पार्टी का स्वरूप, पार्टी का संगठन, पार्टी का विचार जनता के बीच में ले जाएंगे। इसके बाद फिर अपनी ताकत देखेंगे और फिर कौन समान विचार का सहयोगी है उससे बात करेंगे। देखिए सर, आपकी पार्टी जो है शोषित समाज का है, लेकिन समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक लेकिन भारी असमानता दिखा जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी जो है इसके लिए क्या कर रहा है सर? हमारी पार्टी की नीति है कि हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करेंगे, जो धारा 51 में 14A में, और सारी शिक्षा मुफ्त करेंगे, मानववादी करेंगे, एक समान
होंगे, 2 तरह के स्कूल नहीं रहेंगे, और शिक्षा का व्यवसायीकरण पूरी तरह से बंद कर देंगे। सारी शिक्षा मुफ्त मिलेगी और अनिवार्य मिलेगी, वैज्ञानिक मिलेगी। अब तो प्रधानमंत्री कोई संकट आता है तो कहता थाली बजाओ, ताली बजाओ। अगर वैज्ञानिक शिक्षा बच्चों को मिल जाए तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर थूक देंगे कि प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री इस देश का है कि संकट आता समाधान नहीं बताता, कहता शंख बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। कहाँ देश पहुंच गया? पूरी दुनिया हर समस्या का समाधान ढूंढ रही है। जापान जैसा देश जहाँ कोई प्राकृतिक साधन नहीं, रोज भूकंप आते हैं, नाव पर खेती कर रहा है और पूरा विकसित राष्ट्र बन गया। और भारत इतना महान देश है जहाँ 12 महीने वाली नदियां हैं और खेत असंचित हैं, जहाँ इतना कच्चा माल है और वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। जो मेहनत करते हैं वो भूखों पेट मर रहे हैं। ऐसा कहीं दुनिया में देश देखा है आप? और जो एक भी पैदा नहीं करता, जो एक भी श्रम नहीं करता है, उनके महल बने हैं, वो माला माल है, वो इज्जतदार है। ये क्रम तोड़ेंगे हम और 5 साल के अंदर मानववादी संस्कृति विकसित होगी, समाजवाद आएगा और कोई मेहनत का दुखी नहीं होगा। और जो चोर डकैत दुखी हो जाए तो अभी जो हत्याकांड हुआ पुलगांव में, तो उसको कैसे देखते हैं आप? पहलगाम में देखिए ऐसा है कि ये इतनी झूठी सरकार है कि एक भी समस्या का समाधान नहीं करती। कहेगी नोटबंदी कर दी का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर धारा 370 खत्म कर दी का इसलिए खत्म की आतंकवाद हो जाएगा। और गृह मंत्री कहता है कि साहब अब पत्थरबाजी भी नहीं हो रही है, अब मुंह बंद भागे भागे घूम रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं। तो सवाल ये है कि कोई समस्या होती है उसका समाधान होता है। अब देखिए इतना पर्यटक वहां पहुंच गया, इसलिए पहुंच गया ये लफाजी करने लगे कि शांति है, वहां कुछ हो ही नहीं सकता, वहां पत्ता नहीं खड़क सकता। जनता को विश्वास हो गया, जनता पहुंच गई वहां। एक सिपाही नहीं था वहां, और इनकी पार्टी का सांसद वहां करोड़ों रुपया खर्च करके पार्टी कर रहा, सारी सुरक्षा उसके यहाँ लगी होटल में। और साहब ये पर्यटकों जो टैक्स दे रहे हैं, जिनसे कमाई हो रही है सरकार की, आपने उनको निहस्ते छोड़ दिया। ऐसी बेशरम और बेगैरत सरकार कहीं दुनिया में नहीं हो गया। और जब कांड हो गया तो कहते हैं कि मुस्लिम पूछ पूछ के मारा। अरे भाई मुस्लिम तो वो कैसे मारा गया जो बेचारा गधा चला रहा था और उसने बचाया। और इनको बचाने के लिए एक भी भाजपाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, एक भी भाजपाई पहुंचा वहां, एक भी RSS वाला पहुंचा वहां? पहुंचा कौन? वही मुसलमान गरीब। उनको ले के हवाई अड्डे पे गए, अस्पताल ले गए, होटलों पे लगाए, अपने घरों में छिपाया। अब वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिद्धांत विहीन हो गई, लेकिन अभी बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी तो समाजवादी दल से निकले हुए नेता हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में अभी क्या कहिएगा? नहीं देखो, कोई समाजवादी पूंजीवादी नीतियां लागू नहीं करता। ये जितने नारे दिए गए हैं समाजवाद के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, ये सब फर्जी है। ये दोहन किया गया, मानसिकता का दोहन किया। असली ये है कि कभी भी समाजवादी भाजपाई सांप्रदायिक का पिछड़ू नहीं हो सकता। कहे नीतीश समाजवादी? अभी तक ये जिंदगी कहते रहे कि कांग्रेस हटाओ, फिर कहने लगे जब आरक्षण वाला मुद्दा आया तो कहा 90-10 चलना चाहिए और अब भाजपा आनी चाहिए। ये इतने कमजोर हो गए हैं कि ये बिना माले के अब चल ही नहीं सकते। इनकी सब हेकड़ी खत्म हो गई है और भाजपा इनको डरा रही है कि तुमने इतने काले कारनामे किए, तुमको जेल भेज देंगे। तो दिन भर हाथ जोड़ता है, जो भाजपा में जाता पैर छूता है। ऐसा तो कभी नीतीश था नहीं, उसकी क्या बात है? क्या उनकी मजबूरी थी भाजपा पास? अब ये वो जाने, लेकिन कोई अगर खाना न मिले तो पखाना नहीं खाना चाहिए ना। भूखे मर जाइए, पखाना खाने का क्या मतलब? जिसको आप त्याग चुके हो उसको काहे पर खा? ठीक है, चलिए।